सभी को नमस्ते नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। तो कैसे हैं आप सभी? आप उम्मीद करते हैं कि बेहतर ही होंगे आप लोग और आपकी पढ़ाई बेहतर ही चल रही होगी। कई बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे कि सर एसएसटी पढ़ाइए, मतलब सामाजिक विज्ञान पढ़ाइए। तो भाई आपका कहा हुआ कैसे नहीं माने ये एमके सर। तो आप जो कहेंगे वो सारी चीजें होगी। एमके एग्जाम साथी आपका परिवार है और इसे शेयर करिए अपने साथियों के साथ, बढ़ाइए इस फैमिली को, ताकि हम लोग एग्जाम तक आपके साथ रह सके। आप और हम दोनों मिल करके अपने रिजल्ट को बेहतर करेंगे। तो आज होने वाला है सामाजिक विज्ञान में एक बुक जिसका नाम है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का फर्स्ट चैप्टर का नाम है, आप देखेंगे, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो हम लोग जो इतिहास है, ये जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, सारी किताबों को करेंगे। सारा पहले सिलेबस कर लेंगे, फिर हम लोग वीवीआई जो क्वेश्चन होगा उसको कर रहे होंगे। तो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। तो चलिए सब शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास। आप जल्दी से बताइए, जो हमारा भारत है वो भारत कितने दिनों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा? आप कहेंगे भैया जी ये क्वेश्चन क्यों? ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि जब भारत पर किसी और देश का राज्य हुआ करता था तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, भारत के जो रुपया पैसा का काम था, वो उतने अच्छे तरीके से नहीं चल रहा था। तो आप कहेंगे भैया जी तो अंग्रेज जो है, अंग्रेज भारत पर लगभग 200 वर्षों तक जो है राज किया, लगभग 200 वर्षों तक। कहेंगे भैया जी आप कहीं नोट भी कर लेंगे, जो अंग्रेज है, अंग्रेज जो है, अंग्रेज को ब्रिटिश भी कहते हैं। लगभग भैया जी लगभग जो है 200 वर्षों तक क्या करता है? 200 वर्षों तक भारत पर राज्य करता है भैया जी। भारत को अपने अंदर लगभग कितना दिन तक रखता है? तो 200 वर्षों तक रखता है। फिर हम लोगों को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलती है। आप सबको पता होना चाहिए कि 15 अगस्त जो है 1947 को हम सबको आज़ाद मिल जाता है। आता कब भैया जी और कैसे आता है? तो 1600 ईस्वी में एक कंपनी आती है जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आता है और उसी के थ्रू पहले तो व्यापार करने आता है, धीरे धीरे भारत में पहुंच जमा लेता है और भारत को गुलाम बना लेता है। ये सारी चीजें तो आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, सुने भी होंगे। तो इन्हीं सारी चीजों को देखने वाले हैं भैया जी। अगर भारत में वो नहीं आए थे, कौन नहीं आए थे? अंग्रेज। तो उससे पहले हमारे भारत को क्या कहा जाता था? तो आप कहेंगे भैया जी क्या कहा जाता था? तो एक मिनट रुकिएगा। क्या कहा जाता था? जो हमारा जो भारत है, भारत को पहले क्या कहा जाता था? ये सारी चीजें लिखिए कि 200 वर्षों तक क्या बना के रखा? गुलाम बना के रखा। जो हमारा भारत है ना भाई, इतना प्यारा भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसे नहीं था। भैया जी या पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। भारत पर जब अंग्रेजों का राज नहीं था तो कहा जाता था सोने की चिड़िया। और भारत में इतनी सारी चीजें थी कि इनको देख के लोगों को आना पड़ा यहाँ पर राज करने के लिए। इतनी सारी, बहुत सारे आए, उतनी सारी चीजें बताएंगे नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। हम लोग बस टॉपिक को कर रहे होंगे। तो ये चीज बताना जरूरी था कि बताइए भारत क्या कहलाता था? सोने की चिड़िया कहलाता था। अंग्रेज कितने वर्षों तक राज किया? तो लगभग 200 वर्षों तक। अब ये बातें क्यों बता रहे हैं, सारी चीजें अब आगे समझ में आएगी। अब हमारा जो पहला टॉपिक आज जो देखेंगे इस वीडियो का, वो होगा उपनिवेश। क्या होगा? उपनिवेश। भैया जी उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश पहले तो आपको नॉर्मल भाषा में समझा देते हैं और फिर लिखना क्या है ये सारी चीजों को देखेंगे। देखिए उपनिवेश का सीधा मतलब होता है कि हम कोनो देश है और हमरे ऊपर अगर किसी का राज है तो हम उसके गुलाम हो गए, और गुलाम जो देश है उसको उपनिवेश कहा जाता है। तो भारत किसका गुलाम था? अंग्रेज का। तो भारत किसका उपनिवेश बन के रहा? अंग्रेज का। तो इसी बात को लिखेंगे जब कोई देश किसी देश के अंदर रहता है, क्या रहता है?
तो उसे उपनिवेश कहा जाता है, उपनिवेश कहा जाता है। भैया जी एकदम आसान भाषा में है, जब कोई देश किसी देश के अंदर रहता है तो उसे उपनिवेश कहा जाता है। आप कहेंगे जो अंग्रेज था, आप कहेंगे, ये सारी चीजें लिख लीजिए, आप कहेंगे भैया जो अंग्रेज था, अंग्रेज जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड अंग्रेज कहाँ का? इंग्लैंड का जो उपनिवेश था वो कौन था? उपनिवेश एक हमारा देश भी था, उपनिवेश भारत था। ये भी पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि जो इंग्लैंड का जो उपनिवेश था कौन था? भैया जी भारत था। भारत लगभग 200 वर्षों तक उसका उपनिवेश बन के रहा, लगभग 200 वर्षों तक भाई उसके अंदर रहा, आर्थिक क्रियाओं पर उसका ही प्रभाव रहा। दूसरी बात हम करेंगे आर्थिक क्रिया। क्या बात करेंगे? आर्थिक क्रिया। पहले तो ये समझ लिए होंगे तो उतार लीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया मतलब ऐसा नहीं लग रहा, आर्थिक माने रुपया पैसा वाला, और काम ऐसा काम हो जाए जिससे हमको रुपया आ जाए तो उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। 2 लाइन में बात हो जाएगी, लिखेंगे आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया भैया जी, आर्थिक क्रिया क्या होता है? वे क्रियाएं, क्या लिखेंगे? वे क्रियाएं जिनसे भैया जी, जिनसे रुपया या धन प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं लगा दीजिए, ढेर सारे होंगे तो क्रियाएं लगा दीजिए, उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आप जल्दी से बताइए कौन कौन आर्थिक क्रिया करते हैं? मजदूर खेती करने जाते हैं क्योंकि उसको रुपया चाहिए होता है। कोई मास्टर पढ़ा रहा होता है क्योंकि उसको भी रुपया चाहिए होता है। अगर कोई वकील कोर्ट जा रहा है तो भैया जी उसको भी रुपया चाहिए। तो दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं उसके आसपास अगर कोई चीज़ घूम रहा है तो भैया जी वो कौन चीज़ घूम रहा है? तो कहिएगा रुपया, यानी कि धन घूम रहा है। और दुनिया में कोई भी ऐसा काम जिसको करने से अगर रुपया आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? उसको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ये सारा का सारा आप नोट करते चलिए, आपको बेहतरीन यहाँ पर जो है सिलेबस खत्म करके दिया जाएगा। तो समझ में आ रही हैं बातें? कहेंगे भैया जी बिल्कुल समझ में आ रही हैं कि कोनो दुनिया का काम हो जाए जकरा से रुपया कमाएंगे, ओकरे कौन चीज कहते हैं? ओकरे कहते हैं कौन चीज? आर्थिक क्रिया कहते हैं। ये सारी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्थिक क्रियाएं कई तरह की हो सकती हैं। अब मास्टर साहब जो है, मास्टर साहब पढ़ाएंगे, जो वकील साहब है वो कोर्ट में रहेंगे, तो कई बैंक वाले बैंक में रहेंगे, तो कई मजदूर अपना खेत में कहीं खेत जोत रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, लेकिन इनका एक समूह भी होगा। उनको क्या कहेंगे? फिर उनके क्षेत्र को बांटेंगे। तो सबसे पहले तो आर्थिक क्रिया आप बिल्कुल समझ गए होंगे, तो आर्थिक क्रिया का आप क्षेत्र बांटेंगे। आर्थिक क्रिया जो है, आर्थिक क्रिया कितने तरह के हो सकते हैं, इसके क्षेत्र क्या हो सकते हैं? भैया जी 3 हो सकते हैं। 3 कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। आपको बता दें, एक प्रथम वाला को प्रथम क्षेत्र कहते हैं, प्रथम क्षेत्र कहते हैं, या प्राथमिक क्षेत्र लिख लीजिए, लिखिएगा प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। और दूसरे को भैया जी द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं भैया जी। और तीसरे को क्या कहते हैं? तृतीयक कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। ये बाद में लिख लीजिएगा आप लोग, सुन के ही, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। भैया जी आर्थिक क्रिया तो समझ गए, ऐसा काम जिससे रुपया पैसा मिलेगा वो आर्थिक क्रिया हुआ। क्या इसको नहीं समझ पाए? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्षेत्र जिसमें हमें जो है कोई चीज उत्पादन मिले, शुरुआत में मिले। जैसे आपको कहेंगे अनाज कहाँ से मिलेगा? खेत से मिलेगा। लकड़ी कहाँ से मिलेगा? अब भैया जी लकड़ी उगाया जाता है। यहाँ लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा उत्पादन जहाँ पर हो, उत्पादन जहाँ पर हो, उत्पादन जहाँ पे हो वहाँ उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र का ही एक दूसरा नाम है कृषि क्षेत्र। इसी का दूसरा क्या नाम है? आप कहेंगे या तो प्राथमिक क्षेत्र या इसी को कहते हैं कृषि क्षेत्र।
कृषि क्षेत्र मतलब कौन चीज, जहां पर हम लोग उपजाते हैं, और उपजाते हैं तो बहुत सारा चीज हो जाएगा। इसमें हो जाएगा पशुपालन भी किस क्षेत्र में आता है, पशुपालन भी किस क्षेत्र में आता है भैया जी, पशुपालन नहीं समझता है, गाय बकरी भैंस जो पालता है उसे पशुपालन कहते हैं। पशुपालन हो गया। उसके बाद तुम कहोगे भैया जी पशुपालन समझ गए, तुम कहोगे खेत में अनाज जो उगाते हैं, जो हम लोग खेती करते हैं, खेती कौन से क्षेत्र में आ गया, जंगल से अगर लकड़ी ला रहे हैं, जंगल से लकड़ी भैया जी, जंगल से लकड़ी जो हो गया वो कौन से क्षेत्र के आएंगे, तो आप कृषि क्षेत्र के कहेंगे। कुल मिला के इतना कहिए ना कि शुरुआती दौर में जहां से चीजें मिलती हैं उसको कृषि क्षेत्र कहते हैं। और एगो बात बताइए, लकड़ी हमरा प्राथमिक क्षेत्र से मिल गया तो ओकर काम ज्यादा होगा कि ओकरा बनाना पड़ेगा भैया जी। दूसरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र भैया जी। औद्योगिक क्षेत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सामान्य बनता है। आप कहेंगे पहला में उत्पादन हुआ, दूसरा में निर्माण हुआ, एक चीज बताइए, जो चीज पहले पैदा हुआ प्राथमिक क्षेत्र, निर्माण हुआ द्वितीयक क्षेत्र। अब एक चीज बताइए, वो तो पैदा हुआ निर्माण हुआ, वो काहे ले हुआ, यानी कि लोगों को देने के लिए, सेवा करने के लिए, तो तृतीयक क्षेत्र में उसको बांट दिया जाता है। आप कहेंगे भैया जी प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अब बच गया तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है और इसका काम क्या है, तृतीयक क्षेत्र होता है क्या भैया जी, पहला में पैदा हुआ, दूसरे में उसको ठीक ठाक से बना दिया, और तीसरा में बाजार में बिकने के लिए चला गया। बाजार में अगर कोई चीज इसमें सेवा देने का काम करेगा, आप कहेंगे भैया जी इसको एक तो पहले सेवा क्षेत्र बोल दीजिए, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। कौन से क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र। एक चीज बताओ भैया, लकड़ी आया, लकड़ी का टेबल डेस्क में जो भी बनाया, तू कुर्सी बना लिया, तू जो है कुछ भी बना लिया, लेकिन ओकरा काहे खातिर, बेचने खातिर, ताकि उससे कुछ लोगों का सेवा भी हो जाए और तोरा अंतिम भैया पैसा टेका भी मिल जाए। तो तुम कहोगे अंतिम वाला को भैया सेवा कहते हैं। इसमें कौन आ जाएगा, परिवहन भी किस में आ जाएगा, परिवहन भैया सेवा मिलता है। बैंक किस में आ जाएगा, बैंक आ जाएगा ये जो है तृतीयक क्षेत्र में। याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, पूछ देगा कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, तू कहेगा अरे भैया इसको तो कृषि क्षेत्र कहते हैं। पूछ देगा द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं, इसमें चीजें निर्माण होती है, उद्योग लगता है, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को यहाँ तो भैया जी बैठ के सेवा देना पड़ेगा बैंक मैनेजर को, लोगों को न सेवा देगा रे, तो कहेगा क्या, ये सेवा क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हुई, कहेंगे भैया जी क्लियर हुई। अर्थव्यवस्था बताइए। अब अर्थव्यवस्था क्या होता है, आप कहेंगे अर्थव्यवस्था तो क्या होता है। देखिए अर्थव्यवस्था आपको नहीं लग रहा, अर्थव्यवस्था ऐसा व्यवस्था जिसमें हम लोग रुपया पैसा कमाते हैं, हमारा मानो तो हम यही कहेंगे कि ऐसा व्यवस्था जिसमें हम लोग रुपया पैसा कमाते हैं। लिखिए आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक ये लिखा रहे हैं भैया जी, अर्थव्यवस्था आप लोग नोट कर लीजिए, उसका आंसर है आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन भैया, बहुत सारे क्रियाएं, संगठन जिसमें लोग कार्य करके, लोग भैया जी लोग कार्य करके क्या चलाते हैं, आजीविका चलाते हैं, आजीविका चलाते हैं। आजीविका का कहने का भैया अपना घर चलाते हैं, अपने फैमिली को पालते हैं भैया। जब तक टेका नहीं कमाएगा मार पीट के भागा नहीं देगा, तो कहेंगे भैया जी भागा देगा यहाँ पे। ठीक है, आर्थिक क्रिया जो है, आर्थिक क्रिया का क्या होगा, समूह होगा जिसमें ढेर सारे लोग काम करेंगे। आप देखिएगा किसी के दुकान में कोई लोग काहे काम कर रहा है, इसलिए काम कर रहा है ताकि उसका पैसा आए, घर चले। ठीक है, कोई सरकारी नौकरी काहे कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि रुपया आए। तो कहेंगे भैया जी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, समूह है, संगठन है, जिसमें लोग काम करते हैं और क्या पाते हैं, पैसा पाते हैं। लोग काम करते हैं और अपना भत्ता वेतन पाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अर्थव्यवस्था। इंग्लिश में अगर लिखने का मन हो इकोनॉमी लिख लेना है,
इकोनॉमी, ऐसे इकोनॉमी लिख लेना है। इकोनॉमी माना अर्थव्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया भैया जी, अर्थव्यवस्था समझ गए, ठीक है। ऐसा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे चलिए। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हो सकते हैं भैया जी, ये सारा टॉपिक तो अब हो ही गया। आइए मैं जो एक टॉपिक बचा है इसको आप लोग यहीं से नोट कर लीजिए, इसका आंसर आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अर्थव्यवस्था के प्रकार को बताएं, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ये बताएं। तो आप लोगों को घबराना नहीं है भैया जी, क्या पूछेगा आपके भैया है आपके साथ, ठीक है। आप कहेंगे जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। आप कहेंगे पहला जो होगा वो होगा पूंजीवादी, पूंजीवादी। दूसरा जो होगा वो होगा समाजवादी, समाजवादी। आप कहेंगे दूसरा जो होगा हमारा समाजवादी। और तीसरा जो मिलल जुलल होगा उसको कहेंगे मिश्रित, मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। सारे में अर्थव्यवस्था लगा लीजिए, इसमें भी भैया जी क्या लगा लेंगे, अर्थव्यवस्था लगा लेंगे। इसमें भी भैया जी क्या लगा लेंगे, अर्थव्यवस्था लगा लेंगे, अर्थव्यवस्था लगा लेंगे। अब पूंजीवादी क्या होता है, देखो भैया जी, काम तो अर्थव्यवस्था मतलब आर्थिक क्रियाओं हो गया, वहाँ पर कुछ चीज़ें बनेंगे, लेकिन बनने के जो साधन है उस पर अगर मालिकाना एक आदमी, खास आदमी का रह गया तो पूंजीवादी, सरकार का रह गया तो समाजवादी, और दोनों मिल के काम चलाएं तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा मिश्रितवादी, ठीक है। इसको थोड़ा लिख लें भैया जी, एक एक करके तुम लोग भी लिख लो। पहला क्या, तो पहला जो होगा पूंजीवादी होगा, पूंजीवादी लिखोगे। उत्पादन,